सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर प्रसाद शर्मा, जो कि आपके लिए निरंतर नए नए वीडियो समय समय पर लाता रहता हूं। उसी श्रृंखला में आज हम जो विषय लेकर के आए हैं वह रहेगा कक्षा 12वीं का जो पाठ्य पुस्तक चलती है सृजन, उसके अंतर्गत पाठ नीति के दोहे और जिसके कवि है रहीमदास जी। तो देखिए बच्चों, इस रहीमदास जी के पद्यांशों में हमने प्रथम जो 4 भाग है उसके अंतर्गत अधिकांश पद्यांशों का हमने अध्ययन करा दिया है तथा कवि का परिचय भी हमने जान लिया है। आज उसके आगे जो अंतिम 3 पद्यांश है उसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप पिछले वीडियो से वंचित रह गए हो तो उनको भी अवश्य देखिए। वैसे आपकी सुविधा के लिए मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह भी कर लीजिए, और पसंद आए तो लाइक का बटन भी अवश्य दबाइए। तो यहाँ पर हम पहला पद्यांश प्रारंभ करें, उसके पूर्व मैं एक छोटी सी पौराणिक कथा आपके समक्ष सुनाता हूँ। उसके पश्चात हम इस पद्यांश को पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो इस समुद्र के अंतर्गत ये विचार आया कि समुद्र के अंतर्गत अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न, हीरे जवाहरात, औषधियां, कई प्रकार की सामग्री विद्यमान है। अब प्रश्न ये उठा कि सामग्री विद्यमान है तो वो बाहर कैसे आए। सबने चिंता की। चिंता करने के पश्चात उसका रास्ता निकला कि क्यों न इस समुद्र का मंथन किया जाए। समुद्र का मंथन किया जाए, लेकिन मंथन ये कोई छोटा सा काम तो था नहीं कि कोई व्यक्ति जाकर के उसका मंथन करे और निकाल दे। जिसे छाछ में मसते हैं ना, छाछ बनाने के लिए जो रई से दही को मलते हैं, उस मथने को तो हम सामान्य व्यक्ति कर सकते, लेकिन समुद्र मथने की बात थी, एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। यहां तक कि एक ही नहीं, अकेले देवता भी इस कार्य को करने में सक्षम नहीं थे। तो फिर बात बनी कि फिर क्या किया जाए। तो रास्ता निकला कि क्यों न इसमें दानवों का भी सहयोग लिया जाए। दानव से तात्पर्य राक्षसों का भी सहयोग लिया जाए। लेकिन आप जानते हैं राक्षस सहयोग करने के लिए क्यों आएंगे आगे, उनको भी कुछ न कुछ लाभ मिलना चाहिए, तब जाकर वो आगे बढ़ेंगे। तो ये समझौता हुआ कि ठीक है, जो भी इसमें धातु मिलेगी, जो भी इसमें धातु, रत्न, हीरे जवाहरात, औषधि, जो भी चीजें मिलेगी वो सब हम आधी आधी बांटेंगे। बात तय हो गई। समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। समुद्र मंथन के प्रारंभ होने के पश्चात सर्वप्रथम उसमें विष का घड़ा मिला, विष का घड़ा निकला। अब विष का घड़ा निकलते ही देवता और दानव दोनों विचलित हो गए कि इस विष के घड़े को क्या किया जाए। न तो देवता लेने के लिए तैयार थे, न दानव लेने के लिए तैयार थे। दोनों में द्वंद्व होने लग गया, आप लीजिए आप लीजिए, और इस प्रकार वो कार्य जो मंथन का चल रहा था वह भी रुक गया। ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए। जो योजना थी कि समुद्र से बहुमूल्य रत्न, जवाहरात, औषधियां ये सब निकाली जाए, वे तो वहीं है सफल हो गई। रास्ता भी निकला कि क्यों न अब ऐसी स्थिति में सब भगवान शिव जी के पास गए कि हे भगवान शिव जी, अब इस परिस्थिति में आप ही हमारी मदद कीजिए। भगवान शिव जी ने देखा कि ये समुद्र मंथन सृष्टि के लिए बहुत लाभदायक है और ये होना चाहिए। रही बात विष की, इस विष के घड़े को उन्होंने लिया और स्वयं उसको पी लिया, और उसके कारण उनका जो कंठ है वो नीले रंग का हो गया, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहते हैं। तो उन्होंने उस विष के घड़े को पी करके जगत के स्वामी कहलाए हो। दूसरी बात, फिर जब मंथन प्रारंभ हुआ तो मंथन प्रारंभ होने के पश्चात उसमें अमृत का घड़ा निकला। अमृत का घड़ा निकलते ही फिर वही दानवों और देवताओं में वही संघर्ष छिड़ गया।
देवता चाहते थे कि अमृत हम ले, राक्षस चाहते थे कि अमृत हम ले। ये अमृत से तात्पर्य है कि अमृत जिसने पी लिया वो जीवन में कभी नहीं मरेगा, वो अमर हो जाएगा। तो अमृत के लिए दोनों में द्वंद्व होने लग गया। भगवान विष्णु की शरण में गए दोनों। भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, समाधान कर देंगे और आप तसल्ली रखिए, इस कार्य को बंद मत कीजिए, जो भी ये अमृत है इनको बराबर बराबर बांट देंगे। दोनों राक्षस अर्थात दानव एक पंक्ति में बैठ जाइए और देवता एक पंक्ति में बैठ जाएंगे। इस तरह की बात हुई, दोनों सहमत हो गए और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके और जिस प्रकार का कार्य किया कि सम्मान से सबको दे रहे थे, इतने में राहु ने अपना पाला बदल दिया। राहु ने अपना पाला बदल करके देवताओं का रूप धारण करके देवताओं के समकक्ष वो बैठ गए। बैठने के पश्चात जब उनको पता लगा, भगवान विष्णु को पता लगा कि ये राहु राक्षस योनि का है, दानव योनि का है, राक्षस जाति का है और देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गया है, तो ऐसी स्थिति में जो ही राहु ने उस अमृत का पान करने की प्रारंभ किया ही था, कंठ में पहुंचा ही था, इतने में ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस राहु का सिर अलग कर दिया। क्यों कर दिया? उसी बात को यहाँ पर भी इस पद्यांश में जो प्रथम पद्यांश है इसको हम देखते हैं, ये कथा इसमें बहुत काम आएगी। तो देखिए, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश। देखिए बच्चों, व्यक्ति को जीवन में हमेशा सम्मान के साथ जीना चाहिए। स्वाभिमान और सम्मान से बढ़कर इस संसार में कोई बात नहीं है, इसलिए व्यक्ति को स्वाभिमानी होना चाहिए। और इस स्वाभिमान के साथ विष को खाने के पश्चात भी भगवान शिव जी, शंभु का मतलब शिव, भगवान शिव जी भय जगदीश, जगत के स्वामी कहलाए। सम्मान के साथ विष को खा करके और भगवान शिव जी जगत के स्वामी कहलाए। अगर सम्मान के साथ कम भी मिले, ज्यादा मिले, नुकसानदायक चीज मिले, तो भी उसमें अगर हमारा स्वाभिमान है तो सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। बिना मान अमृत पिए, जबकि दूसरी तरफ बिना मान के, बिना मान से मतलब जिस पंक्ति में उनको लगाया था, राहु को बिठाया था, उस पंक्ति में न बैठ करके दूसरी पंक्ति में बैठ के जाकर के बिना मान सम्मान के, तो क्या परिस्थिति, क्या परिणाम भुगतना पड़ा? राहु कटायो शीश, राहु को अपना सिर कटाना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य क्या है? व्यक्ति को स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए। कभी अपमान के साथ अगर बहुत कुछ प्राप्त भी हो रहा है और उसमें हमारा अपमान हो रहा है, ऐसी स्थिति में उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये इसमें संदेश दिया है। अगला, रहीमन जिव्या बावरी। अगला पद्यांश देखिए, रहीमन जिव्या बावरी, कही गई सरग बताल, आपो तो कहीं भीतर रही जूती घात कपाल। देखिए बच्चों कि ये जो वाणी है ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और इस वाणी से ही व्यक्ति का, वाणी पर ही निर्भर करता है उसका व्यवहार, वह अच्छा है या बुरा है, इसका पता को लोग कैसे लगाते हैं? वाणी के माध्यम से। इसलिए इस वाणी को जब बोले, बहुत ही सोच समझ करके, विचार करके हम इस प्रकार की वाणी का प्रयोग करें कि सामने वाले को ठेस न पहुंचे, उसको बुरा न लगे। तो रहीमदास जी कहते हैं रहीमन जिव्या बावरी। रहीमदास जी कहते हैं जीव अर्थात वाणी ये बड़ी बावली होती है। कही गई सरक पताल, कही गई कह जाती है सरक पताल। सरक पताल का मतलब अनुचित बातें, अनुचित बातें। ये जीव जो है ये बड़ी बावली होती है और कई बार अनुचित बातें कह देती है। परिणाम क्या होता है? आपू तो कहीं भीतर गई, वो स्वयं तो बहुत कुछ कह करके भीतर चली जाती है और जूती घात कपाल, और बेचारे सिर को जूते खाने पड़ते हैं, जबकि सिर की उसमें कोई गलती नहीं रहती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी वाणी अगर हम संयम से नहीं बोले
और कुछ भी अनर्गल अनुचित बातें बोलते हैं तो उसका खामियाजा कई बार हमको या हमारे परिवारजनों को भुगतना पड़ जाता है। इसलिए इस वाणी को बड़ी ही सोच समझ करके, विचार करके, और जो दूसरों को ठेस न पहुंचाए, इस प्रकार की वाणी हमें हमेशा प्रयोग करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगले में क्या बताया गया कि अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिश्की घास, जैसे मिश्री में मिली नीरस बास की भास। तो देखिए बच्चों कि क्रोध ये व्यक्ति को जीवन में कभी धारण नहीं करना चाहिए। अपने आप को क्रोध से बचाकर चलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बहुत ही मधुर वचन बोल रहे हैं, आराम से सहजता से बात हो रही है, हंसी खुशी बात हो रही है, प्रसन्नता से बात हो रही है और आनंदपूर्ण सारा माहौल हो रहा है, उसी समय किसी को क्रोध आ जाता है। तो क्रोध आ जाते हैं तो क्या होता है, सारी स्थिति बिगड़ जाती है, सारा मजा किरकिरा हो जाता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ बिगड़ गया, अच्छा आनंद नहीं आया। तो ऐसे अमृत जैसे वचन में, अमृत के समान वचनों में भी अगर कहीं पर, रहीमदास जी कहते हैं कहीं पर रिश्की घास, क्रोध की गांठ अर्थात रिश्की क्रोध की झलक अगर दिखाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे मिश्री मेहू मिली नीरस बांस की बात। उसकी स्थिति वैसी होती है जैसे मिश्री, अर्थात पहले जो मिश्री बनती थी उस मिश्री को जोड़ने के लिए उसमें बांस की फांस लगा देते थे। अब मिश्री खाने में तो आनंद आ रहा है, मीठी मीठी लग रही है, आपने भी खाई होगी, तो मिश्री खाने में तो आनंद की अनुभूति हो रही है, और मिश्री खाते खाते ही बांस की फांस आती है तो मिश्री की जो मिठास है वह भी किरकिरी हो जाती है। उस व्यक्ति का सारा मूड खराब हो जाता है, उसको बहुत अजीब लगता है। तो इसलिए उसी प्रकार की स्थिति कैसी होती है, चाहे अमृत जैसे वचन है लेकिन उस अमृत जैसे वचनों में भी अगर क्रोध की गांठ नजर आ जाती है तो वह काफी कष्टदायक होती है, सारे आनंदपूर्ण माहौल को खराब कर देती है। इसलिए हमें कभी क्रोध में नहीं आना चाहिए, क्रोध से हमेशा बचना चाहिए और प्रेम पूर्वक वचन बोलने चाहिए। अब मिश्री में उदाहरण दिया कि मिश्री चाहे कितनी मीठी हो लेकिन उसमें बांस की फांस आती है तो वह उस मिश्री के स्वाद को काफी किरकिरा कर देता है। फिर व्यक्ति इतना सहजता से उस मिश्री को नहीं खाता है, बच बच के खाता है। वो पहले तो बांस, अब आजकल हो सकता है उसमें धागे प्रयोग करने लगे, लेकिन धागे बांस जो भी करे वो सब उस मजे को किरकिरा कर देती है। फिर व्यक्ति बड़ा बच बच के चलता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम सब्जी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, और दाल खाते खाते पहले ग्रास में ही अगर कंकर आ जाता है तो दाल तो खाएगा वो, कंकर भी एक ही था उसके अंदर, लेकिन फिर आपने देखा वो परिस्थिति समझ रहे होंगे, फिर दाल को खाते समय कितना संभल संभल के खाएगा वो निश्चिंता नहीं रहेगी उसके मन में, उसको लगेगा बार बार फिर वापस कंकर न आ जाए, ऐसा सोच करके वो दाल का सेवन करता हुआ चलेगा। तो इसी प्रकार की स्थिति क्रोध में होती है। बाद में चाहे नॉर्मल हो जाए, सामान्य हो जाए, लेकिन एक बार क्रोध हो गया तो फिर वो डर रहता है कि कब, पता नहीं कब भड़क जाए, कब गुस्सा आ जाए इसको, कब क्रोध आ जाए। तो बड़ा व्यक्ति सोच समझ के वो निश्चिंता नहीं रह पाती है। इसलिए व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। तीनों ही बड़े पद्यांश बड़े ही महत्वपूर्ण थे और बड़े ही सहज है। पूरा पाठ हमने पढ़ा, पूरे पाठ में रहीमदास जी ने जो उपदेशात्मक शैली से जो वर्णन किया है, बड़ा ही आकर्षक वर्णन किया है और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब इनका जो प्रसंग है वो देखिए। प्रसंग के अंतर्गत हम यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के अंतर्गत कवि शिरोमणि रहीम द्वारा रचित नीति के दोहे
नामक शीर्षक से अवतरित है। पद्यांशों का अलग अलग विश्लेषण है, उस पद्यांशों के विश्लेषण के हिसाब से हम यहाँ लिख सकते हैं क्या बताया जा रहा है उसमें, एक पंक्ति और जोड़ सकते हैं कि इसका वर्णन इसमें किया जा रहा है। व्याख्या लिखी देंगे, अभी बताया इस प्रकार। विशेष में देखो संपूर्ण पाठ में हमने देखा, अगर हम संपूर्ण पाठ पर दृष्टि डालें तो सारे पाठ में एक विशेष तो ये चल रहा था कि ब्रजभाषा का प्रयोग, एक विशेष तो शुरू से ये चल रहा है सारे पाठ में ही। एक चल रहा है हमेशा दोवचन, ये कॉमन विशेष है, ये सारे पाठों के पद्यांशों में ही चल रहे हैं। एक चल रहा था उपदेशात्मक शैली, ये भी संपूर्ण पाठों में चल रहा है, इस पूरे पाठ में ये चल रहा है सारे पद्यांशों में। अब एक यहाँ पर अलंकार ये बदलते हुए आते हैं, जैसे जैसे मिश्री में हूं मिली, कौन सा अलंकार है पहचान गए होंगे आप। यहाँ पर उदाहरण अलंकार, और मेरा तो ये मानना है कि अलंकार जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है अलंकार में, उनको भी आप अवश्य देखिए, क्योंकि अलंकार हमको ये विशेष लिखने में बहुत काम आते हैं। और वैसे भी हमारे पाठ्यक्रम में अलंकार नाम से बिंदु शामिल है, तो पाठ्यक्रम में शामिल जो अलंकार है वो तो पढ़ने ही है। अन्य जो अलंकार जो पढ़ा रखे हैं मैंने, उनको भी आप देख लीजिए एक बार। उनको देखने से ये फायदा हुआ कि यह विशेष लिखने में उन अलंकारों को भी हम पहचान कर सकते हैं। तो सारे अलंकार हमको पढ़ने जो महत्वपूर्ण काम आने वाले हैं, उनके हमने सारे वीडियो बना रखे हैं। तो इस प्रकार ये विशेष लिख देंगे, ठीक है। आशा करता हूं आपके संपूर्ण पाठ अपना पूर्ण हो चुका है और संपूर्ण पाठ आपके भली प्रकार समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं निश्चित रूप से उसका समाधान करूंगा। अब अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।